हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हुए हैं और आपके लिए जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है ये आपका वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग है। इसी पर हम पूरी बात करने वाले हैं। आज इसके सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और जितने भी बच्चों ने इस सेमेस्टर को चौथे सेमेस्टर को अच्छे से पास किया हुआ है और अच्छे मार्क्स को अचीव किया हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो लोग बच्चे ऐसे हैं जिनका बैक पेपर्स हो गया है कुछ या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, उनके लिए थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हैं कि आप आगे से अच्छी मेहनत करेंगे और ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि आपका ये अगले बार लास्ट सेमेस्टर रहेगा। अभी 5th है, अगली बार लास्ट रहेगा। तो कोशिश करिए थोड़ा मौज मस्ती कम करके अच्छे से पढ़ाई करके आप इस सेमेस्टर को क्लियर करिए, ठीक है। और आपकी फाइनल मार्कशीट बनने वाली है तो आप अच्छे से आप पूरे बैक पेपर भी क्लियर करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इससे पहले भी जो ड्राइंग है, ठीक है, अगर आपका बैक पेपर है या कुछ भी है ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ड्राइंग के स्पेशली ड्राइंग के लिए तो मैं हूँ। आप फिक्र मत करिए कि आप ड्राइंग में कैसे पास करना है, कहीं नहीं करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको कोई भी ड्राइंग रहेगी उसको मैं क्लियर करके दूँगा, ठीक है ना। और ये आगामी जो ड्राइंग है अभी इस सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में वेस्ट वाटर को इसके लेके चलूँगा। आगे स्टील ड्राइंग है उसको भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ में बने रहिए और अपने पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो 15 दिसंबर रखी गई है बीटीई बोर्ड द्वारा। तो उस डेट को मद्देनज़र रखते हुए हम उस पर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा बने, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्पेशली हम सब्जेक्ट का नाम लिख दे रहे हैं वेस्ट वाटर। सब्जेक्ट नाम आपका यही है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग इसको हिंदी में बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपशिष्ट जल और अपशिष्ट जल एवं सिंचाई इंजीनियरिंग। ये ड्राइंग रहेगा ना, ड्राइंग, ठीक है ना। आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक ना, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे अपशिष्ट जल एवं सिंचाई अभियंत्रण आरेखन, ठीक है। सिंचाई इंजीनियरिंग आरेखन कर दे तो उसको आप यहाँ पे 2 वर्ड इंग्लिश में है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इसको समझते होंगे, ठीक है ना। तो अब इसके सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे, आपको पढ़ना क्या क्या है। आज हम स्पेशली सिलेबस पे बात करेंगे कि सिलेबस में हमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। इसके सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है ना। और हाँ, पार्ट ए पार्ट बी को डिवाइड किया गया है तो इसी के अनुसार हम चलेंगे। पार्ट ए में आपका वेस्ट वाटर से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, और पार्ट 2 में इरिगेशन से रिलेटेड रहेंगी। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ लिया होगा तो वहाँ पे जितने भी आप मेंबर्स को पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग करनी रहेगी, ठीक है ना। और वेस्ट वाटर का एक आपका WWE का किताब है ना, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की एक बुक है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी थ्योरी के रूप में, जैसे आप पढ़ते आए हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ था बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा हुआ था, तो उसके साथ में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक थी, ठीक है ना। ऐसे ही आपने अभी आप पढ़ेंगे स्टील की किताब, तो स्टील की भी ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा था RCC, तो RCC के साथ में आपने RCC ड्राइंग पढ़ी हुई थी। तो ऐसे यहाँ पे हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके सिलेबस में अभी ये हो। और वेस्ट वाटर तक कंफर्म है कि एक बुक है आपका, उसमें शायद इसका प्री पोर्शन दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना काम हम देख लेंगे, ठीक है। हमें मतलब है ड्राइंग से, ड्राइंग हमें अच्छे से करना है, बस यही चीज़ हमें जानना है। तो पार्ट ए में हमें समझ लीजिए कि पार्ट ए में जो पढ़ना है वो हमें भागे की बात करेंगे। पहले हम भागे में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं।
भाग ए, भाग ए, भाग ए, ठीक है। ये भाग ए है, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट ए। पार्ट ए बोल लीजिए, भाग ए बोल लीजिए, ठीक है ना, दोनों वही चीज़ हुआ। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग से हम चलेंगे। तो पहला जो चैप्टर रहेगा आपका, पहला चैप्टर है आपका नालियाँ एवं सीवर्स, ड्रेन्स। पहला जो है ड्रेन्स, ड्रेन्स एंड सीवर, ठीक है ना। ड्रेन्स एंड सीवर, इसको हिंदी में बात करेंगे तो नालियों को, इसको नालियाँ एवं सीवर्स, सीवर्स को इंग्लिश में बोलेंगे सीवर, ठीक है ना। तो ये पहला चैप्टर है आपका। इसमें आपको नालियाँ कैसी होती हैं, ठीक है ना, जो सरफेस पे बनाई जाती हैं। अंडर सरफेस में देखिए दोनों तरीके का आप समझिए। ये जो नाली बनाई जाती है ड्रेन्स, ये सरफेस पे ही रहेगी। सरफेस में आप देखते होंगे जैसे पानी फ्लो कर रहा है, पानी ऐसे ही ज़मीन पे फ्लो हो रहा है, वहाँ पे हम नाली बना दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम पानी को फ्लो करवा रहे हैं। तो वो किस किस शेप में बनाया गया है, जैसे आपका समलंबाकार शेप हो गया, सर्कुलर हो गया, कहीं पे आयताकार बना देते हैं, तो उस शेप में नालियाँ बनी रहेंगी, ठीक है ना। तो वी शेप, यू शेप, ठीक है ना, ऐसे करके रहेंगे। तो उनको करवाना रहेगा। ये छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, छोटे छोटे ड्राइंग्स होते हैं, और ज़्यादा 5-10 नंबर में पूछ लेते हैं। कंपलसरी भी कभी कभी कर देता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछले बार में आया था तो कंपलसरी कर दिया था, ठीक है ना। अब सेकंड जो है सीवर की बात करते हैं। ये सरफेस पे हुआ, सरफेस के नीचे मतलब अंडरग्राउंड रह जाएगा, सीवर्स रहेंगे, जो भी पाइपें बिछाई जाएंगी उसकी ड्राइंग को हमें, उसके क्रॉस सेक्शन को हमें समझना है। बाकी इसमें कुछ नहीं, ये चैप्टर आपका बहुत ईजी है, आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इसकी ड्राइंग को हम शुरुआत करेंगे जब स्टार्टिंग कर लेंगे, ठीक है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे बात करें। नंबर 2 आपका चैप्टर जो है, नंबर 2 चैप्टर है ये ट्रैप है, ट्रैप, मैनहोल एंड निरीक्षण कक्ष। ट्रैप, मैनहोल, और निरीक्षण कक्ष। इसको अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो ट्रैप ही कहेंगे इसको, ट्रैप। इसको बोलेंगे मैनहोल, मैनहोल, और इसको बोलेंगे इंस्पेक्शन चैम्बर। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि होता क्या चीज़ है। ट्रैप जो होता है बच्चे, आप जानते होंगे, जब आपका शौचालय बनाया जाता है तो शौचालय बनाने के बाद वहाँ पे हम शौच पे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, अपना काम तमाम करते हैं, तमाम करने के बाद फ्लशिंग करते हैं। फ्लशिंग करने के बाद वहाँ हम देखते रहते हैं कि फिर भी पानी थोड़ा सा जमा रहता है। वो पानी इसलिए रहता है, एक ट्रैप हम बना देते हैं ऐसे, इस टाइप में, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ये छोटा सा हम एग्जांपल आपको लेकर समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इनलेट करेगा, जो भी आपका वेस्ट वाटर रहेगा वो यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से होते हुए फिर से ये टैंक में चला जाएगा, और उसके बाद फिर पानी यहाँ पे जम जाएगा। यहाँ पर पानी अपने आप जमा रहता है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे पानी यहाँ तक जमा हुआ है, ये यहाँ पर, तो ये जो वाटर जमा हुआ है यहाँ से यहाँ तक के, इसको बोलते हैं सिल, इसको सिल वाटर बोलते हैं। यहीं पे सिल होती है, कभी कभी ये टूट जाता है तो यहाँ से पानी निकल जाता है, जिससे यहाँ से जो भी आपका जैसे सीवर है या सेप्टिक टैंक है, यहाँ से फिर गैसें रिटर्न होकर यहाँ पे आने लगती हैं। और अब जब पानी है ही नहीं तो ट्रैप बनेगा ही कहाँ। ट्रैप मतलब फंसाना, ठीक है ना, कि ट्रैप नाम सुने होंगे आप, किसी को फंसा लेना, ट्रैप कर लेना मतलब फंसा लेना। तो यहाँ पे ये पानी गैस को फंसाता है, गैस को आगे बढ़ने नहीं देता है, बस वही ट्रैप है। तो यहाँ पे ट्रैप ऐसे इस तरीके रहेगा, पानी गैस रोक पानी गैस को रोक लेगी, आगे नहीं बढ़ने देती है, जिसके कारण हमारे घरों में
जो भी रहता है उसका टॉयलेट रहता है, शौचालय जो रहता है उसकी जो गैसेस होती हैं हमारे घर में नहीं आ पाती, जिससे गंदगी नहीं फैलती है और शौचालय स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो डेप्थ रहती है ये 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रखा जाता है। ये ट्रैप हुआ। मैनहोल का काम क्या होता है, जब सीवर बिछाया जाता है, जब सीवर आप कंटिन्यू आप बिछाते चले जाते हैं, ठीक है ना, तो जहाँ पे जंक्शन रहता है, ठीक है ना, जंक्शन रहता है, वहाँ पे जंक्शन पे मैनहोल बनाया जाता है कि सीवर कभी फंस रहा है, कहीं पे फ्लो होते होते फंस रहा है, तो वहाँ पे मैनहोल बनाया जाता है ताकि वहाँ पे हम एंट्री करके, ठीक है ना, उसको हम सीवर को फिर से साफ़ सफाई कर सके। ठीक है, वो मैनहोल होता है। आपका इंस्पेक्शन चैम्बर ये भी वहीं रहता है। ठीक है ना, इंस्पेक्शन चैम्बर वो भी सीवर की जांच करने के लिए ही, इंस्पेक्शन जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसको जांच करने के लिए चैम्बर बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें दोनों एक ही टाइप के लगभग होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करें, आगे जो तीसरा चैप्टर है आपका, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम गांव और शहर को दोनों को लेकर चलते हैं कि गांव में क्या व्यवस्था हम रखते हैं वेस्ट वाटर को यूज करने के लिए, मतलब वेस्ट वाटर को उसको स्वच्छ करने के लिए, और शहर में क्या रखते हैं, दोनों में अंतर रखते हैं और दोनों को कैसे हम डिस्पोज करना है वो चित तरीका अपनाते हैं। ये जो है ना, ये ट्रैप, मैनहोल, ये निरीक्षण कक्ष, ये क्या आता है, ये शहरों में जब सीवर लाइंस बिछाई जाती हैं, जहाँ पे सीवर लाइंस की व्यवस्था होती है वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। वैसे ट्रैप तो सब में ही रहेगा, ट्रैप रहेगा, मैनहोल, इंस्पेक्शन चैम्बर, ये सीवर जब बिछाया जाता है तो उसमें बनाया जाता है। ठीक है ना। अब जहाँ पे गाँव में क्या होता है, गाँव में जो हमारा अधिकतर एरिया ग्रामीण है, तो ग्रामीण में क्या होता है, ये सीवर लाइंस नहीं होती हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं। ठीक है ना, तो सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो पूरी सेप्टिक टैंक की जानकारी हम यहाँ पे रखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेप्टिक टैंक एवं रिसन कुंड। सेप्टिक टैंक को आप समझ ही रहेंगे, सेप्टिक टैंक, ठीक है ना। अब इसको बोलेंगे एंड रिसन कुंड क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में, रिसन कुंड को सोक पिट बोलेंगे, सोक पिट, मतलब इसको सोकता बोलते हैं। ठीक है ना, सोकता क्या होता है, जब पानी मतलब कि जैसे क्या होता है ना, एक होता है आपका स्लज वाटर में जैसे आपको कहने का मतलब आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि जिसमें मल मूत्र ना हो, वैसे पानी, जैसे आप नहाने का पानी यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने का पानी यूज कर रहे हैं, बर्तन धोने का पानी कर रहे हैं, तो फर्श का धोने का यूज काम कर रहे हैं, तो उन पानी को क्या करते हैं, हम फ्लो कराते हैं, उसके बाद सोक पिट में डाल देते हैं। सोक पिट में जब जाएगा तो उसमें क्या रहता है, एक लेयर हम बनाते हैं कि लेयर किसका रहता है, उसमें हम लेयर तीन लेयर बनाते हैं, एक बड़ी गिट्टी रहेगी, छोटी गिट्टी रहेगी और उसके बाद बालू रहेगा। ठीक है ना, तो बालू सबसे नीचे में रख देते हैं, ऊपर सबसे बड़ी वाली गिट्टी, नीचे उसके नीचे मीडियम वाली गिट्टी, और उसके बाद पानी जाएगा, पहले बड़ी गिट्टी से पास होगा, फिर छोटी गिट्टी से, फिर बालू से पास होगा, फिर वो पानी क्या होता है, निथर जाता है। ठीक है ना, वो सोक पिट का जो लेयर होता है बराबर, हम जब वो सोक पिट काम करना बंद कर देता है तो उसी लेयर को हम फिर से खरोच कर, फिर से नई गिट्टी डाल कर फिर से उसको जीवित कर देते हैं। तो यही काम होता है आपका सोक पिट में, जहाँ पे में पानी बहाने की व्यवस्था नहीं होती है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर हम सोक पिट और सेप्टिक टैंक जो होता है, मलमूत्र जहाँ पे एकत्रित होता है, उसको कई चरणों में हम उसको डिस्पोज करते हैं। तो वो चरण यहाँ पे पूरी सेप्टिक टैंक की ड्राइंग को आपको करना है, उसका प्लान देखना है, उसका सेक्शन काटना है। ठीक है ना, कितने आदमी कितना साइज रहेगा उसका, और कितने आदमी यूज करेंगे, कितने वर्षों तक यूज करेंगे, ये सब सारी जानकारी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। अब अगला जो चैप्टर है यहाँ पे स्नानागार और शौचालय घर। ये क्या है, बाथरूम, इसको अंग्रेजी में लिख रहे हैं, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट कनेक्शन, वाटर क्लोजेट कनेक्शन, इसको शॉर्टकट में WC भी कहीं भी लिखा रहता है। ठीक है ना, आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे वहाँ WC ही लिखा रहता है। वाटर क्लोजेट मतलब
जो आपका सीट नहीं होता है टॉयलेट वाली, टॉयलेट जिस पे बैठते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना, तो वहीं WC वाटर क्लोजेट होता है, वाटर क्लोजेट की सीट यहीं बात कर रहा है। वाटर क्लोजेट का कनेक्शन और बाथरूम का, जहाँ पे हम नहाते हैं, ठीक है ना, वहाँ का कनेक्शन कैसे रखते हैं और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सारे चीज़ों का विवरण है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। आगे जो चैप्टर है ये इसी में चैप्टर में है, बहुत ईजी है और आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पाँचवा जो है, पाँचवा आपका है दो मंजिला पाइपों में, 2 मंजिला भवन में पाइप व्यवस्था। दो मंजिला भवन में पाइप व्यवस्था। जैसे 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें पाइप की व्यवस्था क्या रहेगी, मतलब एक से तो आप पानी ले जाओगे, ठीक है ना, एक से पानी ले जाओगे, उसके बाद उस पानी को गंदा करोगे, गंदा करने के बाद उसकी निकासी करने के लिए एक पाइप ले जाओगे। तो ऐसे ही उसकी व्यवस्था की जाती है, बहुत इजी है, उसका केवल लाइन प्लान खींचना रहता है कि कैसे कैसे पाइप हम कहाँ कहाँ पे जोड़ रहे हैं, उसके जॉइंट्स को देखना है और पाइप कैसे ले जा रहे हैं और किससे इनलेट कर रहे हैं, किससे आउटलेट कर रहे हैं, इन्हीं सब जानकारी हम यहाँ पे इसमें देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सैनिटरी इंजीनियरिंग है, इसमें कुछ नहीं बचता है, बस इतना आपको पढ़ना है पार्ट ए में बस इतना आपको पढ़ना है। और पार्ट बी की बात करें तो इरिगेशन से रिलेटेड आपकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। क्या आ जाता है, ये पार्ट 1 समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। आप पार्ट 1 में आपको सीधा आप सिंपल सी बात समझिए, पहले आपको ड्रेन्स पढ़ने हैं, ड्रेन्स एंड सीवर्स पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब नालियाँ और सीवर्स जो ज़मीन के अंदर, जो ज़मीन पे जो सरफेस पे बनाया जाता है उसको पढ़ेंगे। नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आपका क्या है, नंबर 2 पे आपका ट्रैप मैनहोल निरीक्षण कक्ष है। ट्रैप रहेगा, ट्रैप कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना, उनको हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप 3 से 4 टाइप रहे में जो भी रहेगा, जितना रहेगा हम करके चलेंगे, ठीक है। ट्रैप का वर्क हमें पता है क्या है, वो गैस को घर कमरे में आने नहीं देता है, बस, ठीक है ना। मैनहोल और निरीक्षण का ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा लंबा ड्राइंग पड़ेगा, बाकी काम आसानी से हम कर ले जाएंगे इसको। सेप्टिक टैंक वैसे ही है, ठीक है ना। और उसके बाद रिसन कुंड, सेप्टिक टैंक और रिसन कुंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो इनको बस एक बार आप एक का प्लान और एलिवेशन देख लेंगे, उसके बाद सबका कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, बाथरूम में आप जहाँ नहाते हैं उसके बाद जहाँ पे शौच करते हैं, उन दोनों का कनेक्शन कैसे रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे लेंगे। 2 मंजिला भवन में पाइप व्यवस्था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पूरा 5 ड्राइंग बन रहा है, 5 से इसमें आपका 2 ड्राइंग यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे 3 ड्राइंग रहेगा, 3 2 5। सेप्टिक टैंक में आपका सीवर कुंड यहाँ पे 2, मतलब 2 3 2, और उसके बाद बाथरूम कनेक्शन में 1 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, 3 3 6 2 8 8 2 10 ड्राइंग शीट में ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड में हम क्या आ जाएंगे, सेकंड में यहाँ पर सब ढक्कन पेन गिर रहा है, ठीक है ना, लग रहा है आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। आप ध्यान से समझ ही लीजिए एक बात को कि यहाँ पे जो ड्राइंग हम तैयार करेंगे, जो यहाँ पे ड्रॉ करने के लायक रहेगा, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। जो ड्राइंग आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ड्राइंग में कोई भी मास्टर नहीं होता, कितना भी पढ़ ले और कितना भी पढ़ा ले, ठीक है ना, कहीं कहीं उसको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पे करके देखेंगे। जो ड्राइंग शीट हमें नहीं समझ में आती, जो ड्राइंग नहीं समझ में आती है, उसको हम ड्राइंग शीट में करके बताएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है, उसको ड्राइंग शीट पे हम करके साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। जो भी ड्राइंग में आपको दिक्कत रहेगी बस मुझे पता चलना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या रहेगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या रहेगा, ये सिंचाई इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग,
तो इसके क्या रहेगा, सिंचाई इंजीनियरिंग, सिंचाई अभियंत्रण आरेखन, ठीक है ना, ये रहेगा। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पहले तो आपको नहर के बारे में ही जानना है। पहला चैप्टर आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, पहला चैप्टर आपका नहर का क्रॉस सेक्शन रहेगा, मतलब कि आपका एक कैनाल का क्रॉस सेक्शन रहेगा। कैनाल नंबर 1, कैनाल क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपको पता ही है, अगर हम कोई चीज़ ऐसे जा रही है उसको परपेंडिकुलर काट के सामने से देखें तो क्रॉस सेक्शन बन जाता है। नहर ऐसे हमारी सीधी चली जा रही है, उसको काट के उसके बाद व्यू करना है उसका, तो वही चीज़ हमें क्रॉस सेक्शन दिखाना रहेगा। उसमें 3 टाइप रहेगा आपका। 3 टाइप कौन कौन सा रहेगा, एक तो पहले फुल फिलिंग वाली नहर आ जाती है, एक फुल कटिंग वाली नहर आ जाती है, और एक क्या रहता है पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग, ठीक ना। यही नहर हम मानते हैं कि ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक। कभी कभी होता है, ठीक है ना, लड़बड़ा जाते हैं, सभी लोग होता है, सबके साथ होता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिकल जो होता है वो कौन सा होता है आपका पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग। और जो सबसे कास्टली आपके लिए आपके नहर होगा वो कौन सा होगा, फुल फिलिंग वाला। उसको वो तो कास्टली होता ही होता है बनाने में भी, और उसके बाद रिस्की भी होता है कि वो कब टूट जाए, क्योंकि वो ज़मीन को ऊपर बनाया जाता है, जीएल के ऊपर बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, जैसे जीएल हो जाएगा ग्राउंड लेवल, ये जीएल हो गया, इसके ऊपर जो नहर बनाएंगे, इसके ऊपर जो नहर बनाएंगे इसमें पूरी मिट्टी को भराई करेंगे, भराई करने के बाद इसमें पानी फ्लो करवाएंगे, तो फुल फिलिंग में आ गया। अब फुल कटिंग में जीएल के पूरा नीचे, जीएल के पूरा नीचे ऐसे रहेगा, और जो आपका पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग रहेगा तो आधा ऐसे रहेगा और आधा ऐसे रहेगा। तो यही वाली हम प्रेफर करते हैं कि यही वाली हमको क्रॉस सेक्शन मिले तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो पहले चैप्टर में आपको कैनाल क्रॉस सेक्शन को ही बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में अगर इसकी बात करेंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको नहर का अनुप्रस्थ काट, क्लियर। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में आपका है नहर शीर्ष का अभिविन्यास। क्या है, नहर शीर्ष का अभिविन्यास। नहर शीर्ष का अभिविन्यास, इसको बोलेंगे नहर, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में लेआउट प्लान ऑफ कैनाल हेड। अब नहर शीर्ष क्या होता है, नहर शीर्ष जहाँ से नहर निकाली जाती है, मतलब नदी से नहर निकाली जाती है ना, तो नदी के शीर्ष पर जहाँ पे नहर निकाली जाती है वहाँ पे एक व्यवस्था की जाती है। जैसे सिल्टिंग का प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पे मछली की भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ पे पानी कैसे आ रहा है नहर में, उन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था को हम दिखाते हुए काम करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम केवल नहर के हेड के क्रॉस उसका प्लान देखेंगे, बस क्रॉस सेक्शन नहीं समझिए, केवल टॉप व्यू देखना है वहाँ पे कि कैसे कैसे नहर, जैसे ये नदी हो गई, ये नदी ऐसे जा रही है। अब यहाँ से हमें नहर निकालना है, तो यहाँ नहर निकलेगी ऐसे, तो यहाँ पे जो प्लान बनेगा नहर का, हम क्या क्या व्यवस्था करते हैं, कैसे कैसे करेंगे, इसको हम वहाँ पे दिखाते हुए चलेंगे। तो ये नदी हो गई, ये नदी फ्लो हो रही है और यहाँ से नहर निकालनी है, तो हम कैसी जगह पे नहर बनाते हैं उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे हम लेंगे। तो इसी का लेआउट हमें खींचना है बस, और बाकी जानकारी आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में ले लिए होंगे, ठीक है ना। अगला जो है नंबर 3, ये बियर है, ये बैराज है, ठीक है ना। बियर अथवा बैराज दोनों, बियर आप समझिए, बियर, ठीक है ना। डर लग गया कि कहीं वो वाली बियर की अंग्रेजी ने लिखी जाए, बी क्या रहता है ना, बी आर रहता है कि BER रहता है, ठीक है ना। तो उसमें आप नशे मत खोइए, ये बियर रहता है। बियर एक व्यवस्था की जाती है
ताकि हम अप स्ट्रीम जिधर से पानी फ्लो हो रहा है उसका फ्लो अप करने के लिए एक बियर बनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि उसकी ऊंचाई मतलब कि अप स्ट्रीम में फ्लो फुल सप्लाई लेवल का लेवल हम और बढ़ा सकें, तो उसके लिए बियर बनाया जाता है, ठीक है ना, जो नदी के आर पार या नहर के आर पार रहता है, नहर में भी बनाते हैं, नदी में बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन देखना है बियर और बैराज में, ठीक है ना। अब उसके बाद जो अगला जो चैप्टर है चौथा, यहाँ में अर्थेन डैम हो गया, ARTHEN, अर्थेन डैम। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? अर्थेन डैम को मिट्टी का बांध, ठीक है ना, मिट्टी का बांध, ये अर्थेन डैम है, ठीक है ना। अर्थेन डैम कैसे बनाया जाएगा, इसके क्रॉस सेक्शन को हमें समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी से हम करते रहें IMP, वेरी IMP, ठीक है ना, इसको आना कंफर्म है, ठीक है ना। वैसे तो हम पेपर पूरा आउट कर देंगे, आप समझिएगा, आप मेरे साथ बस बने रहिएगा, आप पढ़िएगा, पूरा पढ़ा के और ऐसा पेपर सेट करेंगे जो आप जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है ना, ये मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास रखिए, और आप थोड़ा सा मेरे ऊपर, वही तो बात फिर से बोल रहे हैं ठीक है ना, तो आप बने रहिए मेरे साथ, बस बाकी और कुछ नहीं, ठीक। और उसके बाद नलकूप का क्रॉस सेक्शन है, नलकूप का सम्मुख काट है, नलकूप जो आप नीचे लगाया जाता है, नलकूप का क्रॉस सेक्शन, सम्मुख काट, यही दिया हुआ है, सम्मुख काट, नलकूप का सम्मुख काट, इसको ज़मीन के अंदर जो नलकूप पूरी पाइप जाती है, ठीक है ना, उसका सम्मुख काट हमें देखना है कि उसमें क्या क्या कैसे सेटिंग होती है। पाइप डाली जाती है, उसके बाद पाइप का एक कवर डाला जाता है, उसके बाद बड़ी मोटी पाइप डाली जाती है, तो उसके क्रॉस सेक्शन को हमें समझना है। वहाँ भौम जल तक, जहाँ तक हमें शुद्ध पानी मिलता है, वहाँ तक हम उसका क्रॉस सेक्शन खींचेंगे। ये बड़े स्केल पे ड्राइंग चलेगी, ठीक है। अगला जो है लास्ट नंबर 6, ठीक है ना। नंबर 6 में आपका क्या रहेगा? नंबर 6 में वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा। क्या रहेगा? वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा, ठीक है ना। वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ भी है, वाटर हार्वेस्टिंग रहेगी, ठीक है ना। वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है आपका 6वां, वाटर हार्वेस्टिंग, इसको बोलते हैं जल संचयन प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर दीजिए, सिस्टम प्रणाली। ये क्या होता है बच्चे? जल संचयन प्रणाली। जल संचयन प्रणाली ये होता है जब बारिश का पानी होता है, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बारिश के पानी को हमें बचाना है। मतलब ऐसे ही उसको कचरा नहीं बनने देना है, गंदा नहीं होने देना है। उसको एक माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको रिचार्ज कर लेंगे, उसको ज़मीन के अंदर हम किसी भी तरीके से डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि जो नई बस्ती, नए जब शहर बन रहे हैं तो वहाँ पे पूरी प्लॉटिंग कर दी जा रही है, पूरा का पूरा क्षेत्र को प्लॉटिंग कर दिया जा रहा है, कंक्रीट के पूरा जंगल लग जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बारिश हो रही है, अगर वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो पूरा जल समझ लीजिए वहीं पे रेंगते भीगते सब खराब हो जाता है। तो अगर वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा है, हमारे पास पाइप है, तो ऊपर से ही पानी जो छत पे जा रहा है, छत पे आ रहा है पानी, उसको क्या करते हैं, और उसके बाद सड़क पे भी जो चल रहा है पानी, उसको क्या करते हैं हम, एक बड़ा सा जैसे आपका सोकपिट बनाते हैं, गड्ढा खोदकर उसी में पानी को प्रवेश करा देंगे। उसके बाद वो छन के नीचे चला जाएगा, वाटर रिचार्ज के नाम से जाना जाता है ये। और उसके बाद जो पानी वर्षा जल रहता है, इसको भौम जल में पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहता है वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे इतनी ड्राइंग आपको करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको पहले पार्ट में आपने देखा, पहले पार्ट में आपका कौन सा था ड्राइंग, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले पार्ट में आपका पहला था क्या, आपका पहला जो था नालियाँ थी, और क्या था, नालियाँ एंड सीवर, ठीक है ना, नालियाँ एंड सीवर। उसके बाद दूसरा था ट्रैप एंड मैनहोल था, उसके बाद इंस्पेक्शन चैम्बर था, ठीक है ना, उसी में। और उसके बाद सेप्टिक टैंक था,
सेप्टिक टैंक या सोक पिट था, और उसके बाद क्या था, सेप्टिक टैंक सोक पिट के बाद आता है आपका बाथरूम और टॉयलेट WC का, वाटर क्लोजेट का कनेक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद 2 मंजिला भवन में पाइप कनेक्शन रहेगा, कैसे पानी जा रहा है और कैसे पानी वापस रिटर्न हमको करना है, ठीक है ना। उसके बाद अब इरिगेशन इंजीनियरिंग में आते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको देख लिए हुए हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या करना है, आपका नहर का क्रॉस सेक्शन देखना है, और उसके बाद यहाँ पे नहर हेडवर्क्स देखना है, ठीक है ना, बियर देखना है, अर्थिंग डैम देखना है, नलकूप देखना है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को देखना है। इतना बहुत छोटे छोटे ड्राइंग हैं, बस पढ़ने में मज़ा आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को खूब दबा के लाइक करिए, लाइक नहीं सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। लाइक तो आप पढ़ेंगे तो बाद में कर देंगे, क्योंकि जब पसंद आएगा तो ज़रूर आप लाइक कर दोगे, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उसके बाद लाइक करवाने का काम मेरा रहेगा, क्योंकि मेरे कंटेंट ऐसे रहेंगे, आप देखेंगे आपको खुद ही मजबूर कर देंगे लाइक करने के लिए कि हाँ कुछ काम चल रहा है जो हमें समझ में आ रहा है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए थोड़ी सी माहौल बनाने की कोशिश की गई हुई है, तो वो बन चुका होगा, ठीक है, कि हाँ पढ़ना चाहिए। क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, क्लास को पूरा देखिएगा और लोगों को बताइएगा भी। और आज से अब सिलेबस इसका दे दिए हैं, और उसके बाद एक एक ड्राइंग को हम बनाते चलेंगे और आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ ये क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास, और अगली क्लास में आप मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।